हेलो बच्चों। बच्चों आप लोग के लिए एक क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। आप लोग को दिख रहा होगा, एक द्रव की 64 छोटी बूंदों को 10 वोल्ट के समान विभव तक आवेशित किया गया है। इन्हें परस्पर मिलाकर बनाई गई बड़ी बूंद के पृष्ठ पर विभव कितना होगा। ठीक है, तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग का चैप्टर भी चल रहा है, तो ये क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। यहाँ पे बच्चों दिख रहा है क्या कि छोटी बूंद 64 है और उन्हें मिलाकर के एक बड़ा बूंद बना दिया गया है। तो बच्चों बूंद का जो आकार होता है वो तो गोलाकार होता है, और आप लोग को पता है गोले का आयतन क्या होता है, 4/3πr², है ना। तो ये 64 छोटी बूंद मिल करके एक बड़ा बूंद बन रहा है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 64 गुने छोटी बूंद का आयतन बराबर एक बड़े बूंद का आयतन। या फिर इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि बड़े बूंद का आयतन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा बराबर 64 गुने छोटी बूंद का आयतन। ठीक है, छोटी बूंद का आयतन ऐसे ही हो जाएगा बच्चों, है ना, क्योंकि 64 छोटी बूंद को मिला करके एक बड़ा बूंद बनाया गया है। तो बड़े बूंद का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 64 गुने छोटी बूंद का था ना, कि 64 को छोटा बूंद मिल करके एक बड़ा बूंद बनाया। तो क्या हो जाएगा, तो आयतन क्या होता है, तो 4/3π, बड़े बूंद की त्रिज्या को बच्चों कैपिटल आर बोल देता हूँ मैं। ठीक है, 4/3πr³ हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 64 गुना 4/3πr, छोटे बूंद के लिए स्मॉल आर बोल देता हूँ मैं, स्मॉल r³। ठीक है बच्चों, तब यहाँ पे आप लोग को दिख पा रहा होगा कैंसिल हो रहा है ना, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा क्या टर्म, तो 4/3 पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा r³ और यहाँ पे आ जाएगा 64 r³। तो यहाँ से बच्चों जब मैं r का मान निकालूंगा तो ये पता ही है बच्चों, उस तरफ जाएगा तो 1/3, तो 64 जो होता है वो किसका क्यूब होता है, तो आप लोग को पता है बच्चों 4 का क्यूब होता है ना, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो ये हो जाएगा 4, और ये 3 इसके साथ खत्म, ये r। यानी कि बड़े बूंद की जो त्रिज्या है वो छोटे बूंद की त्रिज्या की 4 गुनी है ना, 4 टाइम्स है। तो हमें ये तो मिल गया। अब बच्चों पूछ रहा है क्या, पता ही है कि इन्हें परस्पर बड़ा बूंद बना दिया गया है, और उस बड़े बूंद पर क्या निकालना है बच्चों, विभव निकालना है, बड़े बूंद पर विभव। तो सबसे पहले अगर बात करें कि छोटे बूंद का विभव दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ छोटे बूंद का विभव। क्वेश्चन में कितना दे रखा है बच्चों, तो ऊपर दिख रहा होगा छोटे बूंद को कितना विभव दिया जाता है, 10 वोल्ट। तो ये वैल्यू दी हुई है अपनी कितनी, 10 वोल्ट। यानी कि विभव का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 गुना Q/R। ये कितना दे रखा है बच्चों, 10 वोल्ट। हमें बच्चों निकालना है बड़े बूंद के लिए, है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं बड़े बूंद पर विभव। तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला 1/4πε0 गुना, अब देखो बच्चों छोटे बूंद पर जो का जो विभव है वो 10 वोल्ट, उसको छोटे बूंद, एक छोटे बूंद पर जो आवेश है वो हमने क्या बोला यहाँ पे Q। अब एक छोटे बूंद पर आवेश यदि Q है तो 64 बूंद पर आवेश क्या हो जाएगा, तो 64 गुना Q हो जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक छोटे बूंद को आवेश दिया जाता है Q, और बड़ा बूंद कब बनता है, 64 छोटी बूंद को मिला करके, तो ये 64 Q हो जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में R। कौन सा R, तो बड़े बूंद का त्रिज्या कैपिटल R। ठीक है, कैपिटल R का मान बच्चों आप लोग को पता है क्या होता है, 4R होता है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4R। ठीक है बच्चों, तो ये 4 से कटेगा, है ना, तो ये 4 से जाएगा, 4 से 16 चौक 64, तो ये हो जाएगा बच्चों 16 का मैं बाहर ही लिख लेता हूँ, 16 गुना में ये क्या है 1/4πε0 गुना Q/R। अब बच्चों यहाँ पे देखो कि 16 गुना 1/4πε0 Q/R, ये जो आप लोग को दिख रहा है 1/4πε0 Q/R, ये वैल्यू इसकी, ये छोटे बूंद का विभव है ना, ये पूरा क्या है, ये छोटे बूंद का विभव है जिसका वैल्यू कितना है, 10 वोल्ट। यानी कि इस पूरे की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 वोल्ट। तो ये निकल जाएगा कितना, 160 वोल्ट। यही हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। ठीक है, बड़े बूंद पर विभव का मान कैसे कैसे निकाला बच्चों, क्वेश्चन में था 64 छोटी बूंद मिलकर के एक बड़ा बूंद बन रहा है, तो हमने बोला कि बड़े बूंद का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 64 गुने छोटी बूंद का आयतन,
है ना, कि 64 छोटी बूंद को मिला करके एक बड़ा बूंद बन रहा है। तो वहाँ पे उसके थ्रू हमने बड़े बूंद का आयतन, हमें पता है बूंद जो होता है वो गोलाकार होता है, तो हमने गोले का आयतन ले लिया 4/3 पाई आर क्यूब। बड़े बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर बोली, छोटे बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर बोली, 4r आ गया। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हमने सॉल्व किया है। इसी पर बेस्ड एक सवाल मैं बच्चों लिख रहा हूँ जो आप लोग को बनाना है और कमेंट में लिखना है। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आप लोग के लिए, आप लोग को ये बनाना है। ठीक है, चलिए तो समझेंगे अच्छे से। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। 4 mm त्रिज्या की द्रव की एक बड़ी बूंद, या मैं लिख देता हूँ रोक करके, रुको बच्चों टाइम कम वैसे लगे। चलिए तो ये क्वेश्चन बच्चों मैंने लिख दिया है ना। पहले जो मैंने जो क्वेश्चन बताया उसी पर बेस्ड ये सवाल है। पहले बच्चों याद रखना, पहले आप लोग को ये वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बच्चों आप लोग को पहले करना है, फर्स्ट है ना, स्टार्ट ये वाला क्वेश्चन करना है, और फिर आप लोग को सेकंड में ये वाला क्वेश्चन करना है। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम मिलता जुलता है ऊपर वाले क्वेश्चन जो मैंने बताया उसकी तरह। तो पहले ये वाला क्वेश्चन बना है, उसके बाद फिर ये वाला क्वेश्चन, और फिर कमेंट में इसका आंसर लिखें। मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन क्या है। पारे की 27 समान बूंदों को 5 वोल्ट के समान विभव तक आवेशित किया गया है। यदि सभी आवेशित बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो उस बड़ी बूंद का विभव ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, चलिए तो रहने देता हूँ बच्चों, बाय।